नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके समक्ष ग्राम श्री कविता कक्षा 9 को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले में कोसानी नामक गांव में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पर हुई। इन्होंने अनेक वर्षों तक आकाशवाणी में भी काम किया और लगभग साहित्य सेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तरह से लगा दिया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इनका देहांत 1977 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं थी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, धूली, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद। बच्चों, पंत जी प्रकृति के कवि माने जाते हैं और इनकी अधिकतर कविताएं प्रकृति से संबंधित हैं। पंत जी शब्दों के कुशल शिल्पी माने जाते हैं और इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उनकी ग्राम श्रेय कविता में एक गांव की सुंदरता का वर्णन है, जिसे कवि ने बताया है कि ग्राम श्रेय कविता में गंगा के किनारे एक खेत का मनोहारी चित्रण कवि ने किया है और इसमें भी बच्चों उन्होंने प्रकृति के सुंदर दृश्यों का चित्रण एक गांव के माध्यम से किया है। पहली पंक्तियां देखिए बच्चों। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो बच्चों पहले इसके शब्दार्थ देख लें। फैली खेतों में दूर तलक, तलक का अर्थ है तक, दूर तक। तन मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर, तन मीन्स शरीर, हरित हिल हरित, हरित मीन्स हरा, रुधिर मीन्स रक्त खून, श्यामल मीन्स हरा, भूतल, भूतल मीन्स पृथ्वी, नभ मीन्स आकाश, चिर निर्मल, चिर निर्मल मीन्स बहुत स्वच्छ, बिल्कुल साफ, नील फलक, नील फलक मीन्स नीला विस्तार, नीला आकाश। तो बच्चों देखिए कवि कहता है यहाँ पर खेतों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है फैली खेतों में दूर तलक, खेतों में दूर दूर तक, कोमल, मखमल सी कोमल हरियाली। मखमल एक कपड़े का नाम होता है। जो मखमल कि कपड़े की विशेषता होती है कि वो बहुत ही मुलायम होता है। मखमल के समान कोमल हरियाली चारों तरफ खेतों में फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, उस पर सूर्य की किरणें, उस हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, ऐसे लिपटी हुई हैं सूर्य की किरणें, उस हरियाली से ऐसे लिपटी हुई हैं मानो चांदी की सी उजली जाली, मानो चांदी के समान उज्जवल जाली वहाँ शोभायमान हो रही है, सुंदर प्रतीत हो रही है। हरे तिनकों के हरे हरे तन पर, हरे हरे तिनके जो हैं बहुत हरे रंग के हैं, क्योंकि खेतों में हरियाली है तो तिनके कैसे, बहुत हरे, हरियाली छाई हुई है तिनकों में भी, वे भी हरे रंग के हैं। हरे हरे तिनके धूप में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं तिनकों के हरे हरे तन पर, तन में शरीर, तिनकों के हरे हरे तिनके धूप में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो उनके हरे हरे अंगों में हरे रंग का ही खून, रुधिर मीन्स रक्त, झलक रहा हो।
ठीक है। तिनकों के हरे हरे तन पर, हरे हरे तिनकों के शरीर धूप में, तेज धूप के पड़ने पर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, मानो उनमें हरे रंग का रक्त ही दौड़ रहा हो, हरे रंग का रक्त ही झलक रहा हो। यहाँ पर ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि तिनके जो हैं बहुत ही हरे भरे हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक। इसके बाद श्यामल, श्यामल मीन्स हरा, भूतल मीन्स धरती। हरियाली से भरी पूरी जो धरती है उस पर झुका हुआ है। क्या झुका हुआ है? नभ का निर्मल, चिर निर्मल नील, नील फलक। फलक मीन्स आकाश। ऐसा लगता है हरियाली से भरी पूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ है। आकाश का स्वच्छ नीला आंचल जो है वो उस हरियाली पर ढका हुआ है। नभ मीन्स आकाश का, चिर निर्मल बहुत स्वच्छ, नील फलक आकाश का जो स्वच्छ नीला आंचल है उस पर छाया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर भाषा लिख लीजिए। काव्य सौंदर्य में मैं बता रही हूँ कि भाषा जो है सुंदर, कोमल, माधुर्य गुण से पूर्ण है और कई जगह पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। यहाँ पर जैसे देखिए, मखमल सी कोमल हरियाली, उजली जाली और निर्मल नील फलक, हिल हरित रुधिर। ठीक है, इन सब में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। चांदी की सी उजली जाली में सी शब्द आया है, उपमा अलंकार है। और आगे देखिए, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हरियाली की विशेषताएं हैं कि हरियाली जो है दूर तलक फैली हुई है, मखमल के समान कोमल बताया है हरियाली को, और धूप के समान उज्जवल भी बताया है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने खेतों की सुंदरता का वर्णन किया है। क्योंकि हमने कविता कहाँ से शुरू करी थी? ग्राम श्री। ग्राम का मतलब होता है गांव और श्री में सुंदरता, और गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए सबसे पहले हम कवि ने खेतों का वर्णन किया है। अगली पंक्तियाँ देखें बच्चों। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की किंकणियाँ शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित हरा से झांक रही, नीलम की करीती सी नीली। तो शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों पहले। रोमांचित मीन्स प्रसन्न, खुश, वसुधा धरती, सनई एक प्रकार का पौधा, सन जिसको बोलते हैं और जिसकी छाल से रेशे बनाए जाते हैं और इसकी रस्सी बनाई जाती हैं, जूट का पौधा समझ लीजिए आप। किंकणियाँ करधनी, कमर पर बांधने वाला एक घुंघरूदार गहना। ठीक है, किंकणियाँ। भीनी भीगी हुई, मीठी मीठी, तेलाक्त तेल वाली, हरित धरा हरी भरी धरती, तीसी एक फूल का नाम है। तो इसका अर्थ देखिए बच्चों। रोमांचित सी लगती धरती आई ज्यों गेहूं में बाली। कवि कहता है कि धरती जो है ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी हो। हरियाली हरी भरी धरती जो है प्रसन्न हो रही है, प्रसन्न प्रतीत हो रही। रोमांचित मीन्स प्रसन्न प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि धरती कब प्रसन्न होती है बच्चों? धरती तब प्रसन्न होती है जब उस पर हरियाली छाई रहती है, जब उस पर फसलें उगाती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आई जो गेहूं में बाली, क्योंकि जौ और गेहूं में बालियाँ आ गई हैं, पक गई हैं, इसलिए धरती जो है रोमांचित हो रही है, प्रसन्न सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि रोमांच के रूप में उसके शरीर पर गेहूं और जौ में बालियां आ गई हैं। अरहर सने की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। और क्या हो रहा है उस धरती पर? अरहर, अरहर दाल का नाम होता है अरहर। सनई सन
एक प्रकार का पौधा है सन, जूट का पौधा। अरहर और सन की सुनहरी फलियां, कवि कहता है, ऐसे शोभाशाली प्रतीत हो रही हैं मानो वे वसुधा की कमर पर बंधी हुई सुंदर किंकणियां हो, सुंदर करधनी हो और उसमें से मधुर ध्वनि निकल रही हो। अरहर बच्चों, अरहर और सन जो होती है पीले रंग की होती है, इसलिए कवि ने कहा है कि अरहर और सन के पौधे ऐसे शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं मानो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती ने, वसुधा ने अपनी कमर पर सोने की सोना और सोना भी पीले रंग का होता है, और ये जो अरहर है और सनई है ये भी पीले रंग की इसकी फलियां हैं। तो कवि कहता है कि वसुधा की कमर पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर करधनी बंधी हुई हो, किसके रूप में? अरहर और सनई के रूप में, सन के रूप में, और इसमें से मधुर ध्वनि निकल रही हो। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। कवि कहता है कि सरसों जो है, पीली पीली सरसों फूल उठी है और उसमें से तेलाक्त, तेल की गंध जो है, सरसों से तेल निकलता है, इसलिए कवि कहता है कि उसमें से भीनी भीनी मीठी मीठी तेल की गंध जो है चारों तरफ फैल गई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तीसी एक फूल का नाम है और उसकी कलियां जो हैं नीली रंग की होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कवि कहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि लो इस हरी भरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए हरित धरा से झांक रही, इस हरी भरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए नीलम की कलियों के समान, नीलम की कलियों के समान तीसी की जो कलियां हैं, तीसी के जो छोटे छोटे फूल हैं नीले रंग के, वो भी झांकने लगे हैं। अर्थात कवि कहता है कि तीसी के जो फूल हैं नीले नीले रंग के, वो झांक कर इस धरती की सुंदरता को निहार रहे हैं। तो बच्चों, इसमें भाषा जो है मैंने पहले भी बताई थी कि माधुर्य गुण है भाषा में, और तत्सम शब्दावली है। कहीं कहीं पर रोमांचित सी लगती वसुधा में सी शब्द आया है, उपमा अलंकार है, और वसुधा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है क्योंकि वसुधा धरती को ऐसा प्रतीत होता है ना, हम लोगों ने कहा है कि धरती ने मानो करधनी धारण करी, करधनी तो स्त्री धारण करती है, तो इसलिए यहाँ पर धरती का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। और इसके साथ ही अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ में रूपक अलंकार है, और पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली पंक्तियां देखिए बच्चों। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। अब कवि यहाँ पर वर्णन करता है कि यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों के मध्य जो मटर की फसल है उसका और तितलियों के मंडराने का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है इन पंक्तियों में। तो कवि कहता है रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रिलमिल मिस मिली जुली, छीमियाँ, छीमियाँ का मतलब है फलियाँ, ठीक है, लड़ी, लड़ी मिस श्रृंखला, कड़ियाँ, लड़ी का मतलब श्रृंखला। तो कवि कहता है कि खेतों में चारों ओर रंग रंग के विविध रंगों के फूल जो हैं खिले हुए हैं। फूलों से रिलमिल, रिलमिल मिली जुली। कवि कहता है कि खेतों में चारों ओर विविध रंगों के फूल खिले हुए हैं और उनके बीच में हंस रही सखियां मटर खड़ी, और उनके बीच में उनसे सटी हुई मटर की फसलें खड़ी होकर के यूं हंसती हुई प्रतीत होती हैं। रंग रंग के फूल खिले हुए हैं, ठीक है, खेतों में, और उनके बीच में सटी हुई मटर की फसलें खड़ी हुई हैं। ये फसलें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कोई सखी जो है सज धज कर सखियों को देखकर प्रसन्नता से ही हंस रही हो। तो यहाँ पर बच्चों मानवीकरण है,
क्योंकि मटर को सखियों के रूप में दर्शाया गया है। तो कवि कहता है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है मटर की फसलों को देख करके कि कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से ही मुस्कुरा रही हो। मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और कवि कहता है कि कहीं पर मखमली पेटियों के समान छीमियाँ लटक रही हैं। ठीक है, मखमली पेटियों के समान छीमियाँ लटक रही हैं, यानी मटर के पौधे में हरी भरी छीमियाँ आ गई हैं और उनके जिनमें अनेक तरह के बीज हैं। और ऐसी छीमियों की तुलना कवि ने मखमली पेटियों से की है कि ये छीमियाँ जो हैं मखमल के समान ही कोमल हैं और बीज की लड़ी के रूप में अपने अंदर रत्नों को छिपाए हुए हैं। तो आगे देखिए, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब कवि कहता है कि फिरती है रंग रंग की तितली, विविध रंगों के फूलों पर जो फूल सजे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर, और विविध रंगों के फूलों पर तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ घूम रही हैं, फिर रही हैं। और फूले फिरते हो फूल स्वयं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन रंग बिरंगी तितलियों को देख करके, रंग बिरंगे फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियों को देखकर मानो फूल ही स्वयं प्रसन्नतापूर्वक उड़ उड़कर एक वृंत से दूसरे वृंत पर डोल रहे हों। एक वृंत मीन्स होता है बच्चों डंठल, एक वृंत से दूसरे वृंत पर झूल रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है उन रंग बिरंगे फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियों को देखकर। क्योंकि वो तितलियाँ क्या करती हैं, कभी झुंड के रूप में एक फूलों के ऊपर बैठती हैं, रंग बिरंगे फूलों पर बैठती हैं, और कभी उड़कर दूसरी फूलों के ऊपर चली जाती हैं। तो कवि कहता है कि इन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे प्रसन्नता से उड़कर एक वृंत से दूसरे वृंत पर डोल रही हो। ठीक है, और इसमें देखिए बच्चों, भाषा सुंदर है, कोमल है, माधुर्यपूर्ण है, और इसके साथ रंग रंग और उड़ उड़ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही बच्चों अनुप्रास अलंकार भी दिखाई पड़ रहा है। फूलों में रिलमिल, छीमियाँ छिपाए, फूले फिरते हों फूल, इन सब में आपका अनुप्रास अलंकार है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर। ठीक है, अब इसमें देखिए, फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इसमें बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर माना गया है कि मानो जो है फूल ही प्रसन्नता से उड़कर एक डंठल से दूसरे डंठल पर जा रही हों जब तितलियाँ उड़ती हैं, तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और पूरी पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो ये बच्चों हमने अभी 3 पैराग्राफ इसके देखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पैराग्राफ का आशय जो है हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आप ग्रामश्री पार्ट 2 में आप देखेंगे। और इसी के साथ मैं यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।